小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，也不成愿，想与你相见，相拥如眠，相随岁年年。苦纵无眠，心事怎言？想与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。सेनापति जी, राजकुमारी महल में वापस आ गई हैं। अब उसकी तबीयत ठीक है? लग तो ऐसी रहा है। बूढ़ी काकी से और चिकित्सा करवाना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात तो महाराज को बताई होगी। सेनापति जी, धीरे। राजकुमारी, आपने ऐसा कौन सा सपना देखा? आप महल में क्यों छुप गई थी? और बिना किसी कारण आप वापस भी आ गई? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब इतनी परवाह नहीं करती और मैं छुप भी नहीं रही। मैं बस देख नहीं रही हूँ। क्या वो आदमी इस बार मरा हुआ नहीं था? अच्छा होता मरा हुआ होता। दुष्ट आदमी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आप मुझे बताइए आखिर क्या हुआ? मैंने सपना देखा कि वो छोड़ो, रहने दो, छोटे बच्चे नहीं सुन सकते। बताइए ना राजकुमारी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए ना राजकुमारी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो अभी तक आपसे बात भी नहीं की। आप मुझे घूर क्यों रहे हैं? आखिर मसला क्या है? वापस आके बात भी नहीं कर सकती? आपके महल में हर कोई मुझे परेशान कर रहा है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मौसी ने तुम्हें गलत समझा। चिंता मत करो, तुम्हारा पक्ष मैं भी उन्हें समझाऊंगा। नहीं, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। मुझसे अब भी नाराज हो? आपके पास नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे पास आना पड़ा, और जब ऐसा हुआ है तो लीरन हुआ को छोड़ दोगे? बस ऐसे ही? मुझे ये बताइए कि वो औरत कौन थी? किस औरत की बात कर रही हो? वही औरत। वो बस तुम्हारा ख्याल रखने के लिए है। वो तुम्हारी वजह से मेरे आसपास रहती है। वैसे भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा उस औरत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दोबारा तुम्हें यह बात नहीं समझाऊंगा। मुझे यकीन है आप दोबारा भी समझाएंगे। ऐसा क्यों? मैं आपको नहीं बताऊंगी। अगर आप इसे नहीं समझ सकते
क्योंकि बताऊंगी तो भी आप समझ नहीं पाओगे। तुम भूल रही हो, तुम्हारी जुए खानदान में शादी हुई है। ऐसे घर में बैठ के सोने की चिड़िया बन के नहीं रह सकती तुम। आओ मेरे साथ वापस चलो। नहीं। जबरदस्ती करवाओगी? राजकुमारी, अरे नहीं छोड़िए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे उन्हें नीचे रखिए, वापस नहीं, उन्हें मत ले जाइए। मैं भाग जाऊंगी। भाग जाओगी? ये हिम्मत? हाँ भाग जाऊंगी। चलो ताऊ। मैंने इससे पहले कभी लिखा नहीं है। हम पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस जन्म में हमने शादी की, लेकिन हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है। हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। क्या चूहा और बिल्ली साथ रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। पत्नी बात करती है तो पति दूसरी औरतों को देखता है। ये कौन सहन करेगा? लिखो इसे। इस तरह की अच्छी बात है, जिंदगी में बहुत काम आती है। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। ताओ, इसमें लिखा है कि औरतों को कोमल और मासूम होना चाहिए और चीजों को अच्छे से समझना चाहिए, लेकिन राजकुमारियों को घमंड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक लड़की को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ताओ, लिखो इसे। आपके लिए अच्छा है तो ये भी लिखो। हाँ, उन्हें मदिरा पान बहुत पसंद है। लिखो, ये लालची और आलसी है। मैं आलसी हूँ ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? दिन होने तक सोते रहना ये आलस नहीं है तो क्या है? लिखो, ये फौजी आदमी औरतों को अच्छे से नहीं जानता। लिखो, राजकुमारी जरूरत से ज्यादा कोमल है। आप परेशान करते हो। और तुम शैतान हो। सेनापति, राजकुमारी। लिखो। लिखो। मैं देखती हूँ कि किसके पास ज्यादा है। ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं तुम अपनी कमियों पर ठीक से काम करो। राजकुमारी, महाराज ने आपको याद किया। पिताजी महाराज, आप अचानक यहाँ? शियो के साथ सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक ही है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पिताजी? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, आपकी तबीयत में सुधार है? क्या आपको उस हत्यारे की शक्ल याद है? क्या मेरे पिता सम्राट ने अभी तक मेरे चाहने वाले का पीछा नहीं छोड़ा? पिताजी महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे वो दिन याद नहीं है। हाल ही में मुझे बहुत अजीब सपने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है शुयाओ का हुलिया उस हत्यारे से मेल खाता है? उनका मेल उसके साथ कैसे खाएगा? शायद आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं ना पिताजी? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन डर है कि वो आपको पाने के लिए अपने सेनापति पद को त्याग देगा। अगर उसने अजीब बर्ताव किया तो हमें तुरंत खबर देना। आप जा सकती हैं। रुकिए, हाथों में क्या है? अरे नहीं, मैं तो इससे सेनापति को डराने वाली थी। अब पिताजी ने इसे देख लिया तो क्या करूंगी? चलिए दिखाइए। कौगुंगोंग। राजकुमारी जी, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे वाह, हमने आपको चूयाओं पे नजर रखने को कहा और आप दोनों के बीच में तो काफी वक्त से अनबन है। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांग रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई? ईलिशु साथ में मिलकर करना होता है। इस पर तुमने अकेले कैसे काम किया? तुमने परिवार के लोगों पर भरोसा कर लिया? ये आप कैसा मिसाल कायम करने की कोशिश कर रही हो?
ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। उन्हें सिर्फ फूल और कलियों से प्यार है। क्या होगा उसका? मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास सबूत है। मेरे पास तो नहीं है। नहीं? लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 1 महीने के अंदर ले आऊंगी। क्या तुम जानती हो कि उसे क्या दिक्कत है? सबूत के बिना कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। बेवकूफी मत करिए। क्या आपके पिता ने आपको यही संस्कार सिखाए हैं? मेरे पिताजी महाराज ने मुझे काफी सारी चीजें सिखाई हैं। वे काफी दयालु हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी परवरिश की। तो क्या मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। शू के घर लौटकर शू याओ पर कड़ी नजर रखना, और अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे बताना। समझ गई आप? समझ गई। आप जा सकती हैं। तुमने महाराज से क्या कहा? आपकी बुराई कर रही थी मैं, और क्या कहती। तुमने महाराज को कुछ दिया? अगर मैं कहूँ कि नहीं दिया तो क्या ये मान लेंगे? प्रधान शुए, जहां पना आपको अंदर बुला रहे हैं। छोटी बात का पतंगड़ मत बनाना। दुष्ट आदमी। महाराज, आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ। आपकी खिदमत में। क्या आप जानते हैं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? मेरी गलतियों की वजह से। जो बात है कह दीजिए हुजूर। मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। मेरी शुइये से भी इस बारे में बात हो गई है। शादी के रिश्ते में दोनों की सहमति होनी चाहिए, और उन्होंने ये कदम खुद से कैसे उठा लिया। चुईये को मैंने गोद लिया था, लेकिन राजा शुन के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। नाराजगी जरूर है। मुझे डर है कि ये यू के कानून के खिलाफ है। राजकुमारी जिद्दी है, लेकिन दिल की अच्छी है। मुझे यकीन है वो जल्दी सीख जाएगी। तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम था। इन दोनों रणनीतियों को ध्यान से देखिए और इन पर टिप्पणी दीजिए। लगता है महाराज शुन और महाराज निंग की तरकीब है। महाराज, एक दुश्मन को हम युद्ध में हरा सकते हैं, लेकिन इस मामले में तो ये बड़े ही शर्म की बात है। अब क्या कहूं? आपके भाई ने कहा कि आपको ये पसंद नहीं है। बड़े भाई ने कहा? मेरे बारे में? हाँ बिल्कुल। उसे आप पर बहुत गर्व है और मुझे उस पर गर्व है। उन्हीं की वजह से हमारे साम्राज्य का कई राज्यों में नाम हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि आप उस नक्शे कदम पर नहीं चलोगे। इस राज्य के लिए मेरी जान हाजिर है। मेरे भाई की खातिर भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मारो, ये बहुत ही गंदा है। मारो इसे, मारो। अरे मारो इसे, और जोर से मारो। छोड़ना नहीं, छोड़ो मुझे। अरे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आप। रुको, ये बहुत ही गंदा है। मारो इसे। ये वो नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो। कोई बात नहीं, रोना बंद करो। हम शुए हैं, हम ऐसे रोते नहीं हैं। सब बोल रहे थे माँ बाप मर चुके हैं। क्या ये बात सच है?
मौसी कह रही थी कि जब लोग मर जाते हैं तो वो लकड़ी के अंदर रहते हैं। अगर ये लकड़ी टूट गई तो क्या होगा? हमारा परिवार इस पर यकीन नहीं करता। हमारे माँ बाप इन्होंने हमारे लिए जान दी। वो जंगल में नहीं रहते थे, वो लड़ाई में सबसे आगे थे। हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन पर गर्व होना चाहिए। एक बार तुम बड़े हो जाओ, उसके बाद हम सबसे निपटेंगे। माँ बाप की आखिरी इच्छा पूरा करना तो अच्छा है ना? हाँ। कहीं माता पिता की तरह एक दिन आप भी मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करेगा ना? भविष्य में चाहे जो हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वादा? तो सुनिए, मेरा नाम शिवमू है। हमारा परिवार खत्म नहीं हुआ। और मैं भी जुए खानदान से हूँ। मेरा नाम है जुए याओ। प्रधान, आप महल से यहाँ पर आ गए। मैं इसी बारे में सोच रहा था, क्या सम्राट को अभी भी शुए परिवार पर शक है? असलियत अलग है। महाराज भाई के शुक्रगुजार हैं। वैसे भी जब यिंग हुआ में आग लगी थी, तब मेरा भाई वहीं था और उसने महाराज की रक्षा की थी। आपने बहुत कुछ किया। सम्राट शुए मुंह की तरह नहीं। सच चाहे जो भी हो, कम से कम शुए मैंशन अब सुरक्षित है, वरना सम्राट राजकुमारी को लेने वापस नहीं भेजते। वो वापस आ गई? हाँ। ठीक है, तो उसे मेरे पास लेके आओ। उसे यहाँ लेकर आऊं? हाँ। मैं कुछ सिपाहियों को भेजता हूं। ये बहुत अजीब है। बहन के पिता एक प्रसिद्ध गुरु हैं। इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? ये तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, पर मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या ये काफी नहीं था? क्या इसमें सच में कुछ छिपा हुआ है? महाराज शुन, सेनापति बाहर गए थे और कल ही वापस आए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, किताब की खोज कर रहा हूँ। कोई अच्छी तरकीब ढूंढ रहे हो? यहाँ पर किताबें हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ी है। ये शास्त्र की किताबें हैं। तुम्हें जो चाहिए वो वहां है। अच्छा, एक बात सुनिए, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मेरी बहन महान गुरु की सगी बेटी है? गुरुजी ने कई बार अनुमान लगाया था, जन्म रत्न से कई बार जान बचाई थी, पर मौत आखिरकार आ ही गई। सम्राट ने शुए को सही समझा। ये एक नानसांग देश है, यहाँ ईमान का महत्व बहुत है। महाराज शुन को इतने सवाल क्यों हैं? मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। मैं कुछ खोजने के लिए आया था, महान गुरु के बारे में, एकमात्र शिष्य के रूप में। क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई? मैंने गुरुजी से पहले भी सुना, अगर कोई आम इंसान उस रत्न का इस्तेमाल करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। पर नानसांग की जंग के पहले गुरुजी को इंसाफ चाहिए। वो एक ही चीज बहुत बार करते हैं। मैंने ऐसे 12 मौके इस्तेमाल किए, पर आखिरकार उसकी भी जान चली गई। और फिर
वो नहीं चाहते थे शुए ऐसी मुसीबत मोल ले, क्योंकि बहुत सी तकलीफें आई थी। वो रत्न अभी भी शुए के शरीर में है। मैं बहन के साथ दोबारा ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं भी गुरुजी का खून संभाल कर रखूंगा। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि किसने पिछली बार बहन की हत्या की थी, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे लोगों का क्या उद्देश्य था। महाराज शुन, अगर कोशिश करते रहेंगे तो हमें सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर आपको कुछ कहना है तो अभी यहाँ कह दीजिए। पहले अंदर आओ। आप बाहर आइए। मैंने कहा ना अंदर आओ। आपको लगता है कि आप कहेंगे और मैं अंदर आ जाऊंगी? मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। लाओ मुझे दो। आप कहेंगे और मैं दे दूंगी क्या? मैं शर्त लगा कर कहती हूँ, 1 महीने के अंदर मैं सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगी कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और फिर आप पकड़े जाएंगे और मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर। अगर मेरे साथ तुम रहना नहीं चाहती तो वापस आने की जरूरत क्या पड़ी? आप ही तो मुझे खोजने के लिए आए थे, अब आप क्यों मजाक कर रहे हैं? बताइए मुझे। तुम्हारी इस जल्दबाजी ने तुम्हें यहाँ आने पे मजबूर किया है। अगर महाराज नहीं कहते तो क्या तुम यहाँ वापस लौटती? अगर तुम्हें जाना ही है तो इसी वक्त चली जाओ, मैं रुकने पे मजबूर नहीं करूंगा। नहीं, अगर मैं कुछ कहे बिना चली गई तो सारा इल्जाम मेरे पर आ जाएगा। अच्छा सुनिए, मैं आपकी पीठ मल दूं क्या पतिदेव? कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। यहाँ? मुझे बार बार पति कह रही हो, लेकिन मन में तुमने मेरी बीवी को कहीं दबा के रखा हुआ है। आप जानते हैं ना, मैं ना समझूं। अब मुझे माफ कर दीजिए, भूल जाइए ना उस बात को। और पिताजी ने मुझे वापस आने के लिए कहा है। अगर आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो ये ठीक नहीं है ना। मैं आपके कंधे दबा दूं क्या? इस तरफ? हाथ ऊपर करिए ना। आप इतने शर्मा क्यों रहे हैं? आपके तो कान भी लाल हो गए हैं। आप बीमार तो नहीं है ना? मुझे पसंद नहीं जब लोग मेरी सेवा करते हैं। आप हर चीज से मना कर रहे हैं। क्या आपको ये पसंद नहीं आया जब मैंने आपके कंधे दबाए? कुछ नहीं मालूम, बेवकूफ लड़की। बेवकूफ औरत? सेनापति, अब बाहर क्यों आए? ये शुचुया की बच्ची मेरी पीठ की मालिश कर रही थी। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मतलब राजकुमारी नजदीक आ रही है। ये तो अच्छा मौका है रिश्ते को आगे बढ़ाने का। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? उसे मुझ पर भरोसा नहीं। कह रही थी कि 1 महीने के अंदर सबूत ढूंढ के मुझसे अलग हो जाएगी। हाँ, राजकुमारी का वो मतलब नहीं होगा। उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। उसे वापस आने के लिए महाराज ने कहा। जितना समझ रहे हो, ये सब उतना आसान नहीं है। सेनापति, तो इस बार आपने क्या पता लगाया? कोरिया में घुसने के लिए महाराज ने आज मुझे 2 अच्छी तरकीबें बताई। अब चुनना मुझे है। हालांकि किसी ने कहा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है ये महाराज शुन और महाराज निंग की है। आपने किसे चुना? मैंने कुछ भी नहीं चुना। महाराज बहुत शक्की हैं इस वक्त, इसीलिए अभी फैसला लेना ठीक नहीं होगा। बहुत बढ़िया सेनापति जी, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। हमें हर वक्त तैनात रहना होगा। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। महाराज को छुई को यहाँ भेजना पड़ा। मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। महाराज शुन वापस सिपाही खाने में किसी को मेरी जगह लेने भेजेंगे। महाराज शुन? क्या सिर्फ महाराज शुन को ही वो कविता आती है? वो शुए को कैसे कैद कर सकते हैं? क्या पता।
हाँ? बहुत खराब है सेनापति जी, मेरे चेहरे पर तौलिया फेंक कर चले गए। मैंने आज महल में जो कुछ हुआ उसके बारे में कुछ सुना। मेरे पिता सम्राट ने बहन को वापस आने के लिए मजबूर किया, लेकिन आप अगर वहां जाना चाहती हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं उसके बारे में सोचकर नाराज होने वाली हूँ, लेकिन मैं उसे सहन नहीं कर सकती। अगर उन्हें छोड़ने का मौका मिले तो मैं बस जाना चाहती हूँ, और बस यही एक सच है। क्या? मैंने देखा नहीं, अगर मैं भैया को बताऊंगी कि मैंने भविष्यवाणी का एक सपना देखा था तो मुझे जोखिम में नहीं जाने देंगे। मैंने उन्हें दूसरी महिला के साथ देखा था बिना मेरी जानकारी के। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद ही संभाल लूंगी इस बात को। बहना, इतना मत सोचो। आज मैं वास्तव में आपसे एक चीज के बारे में पूछने आया था। कौन सी बात? पिता सम्राट ने मुझे एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए कहा है। वो चाहते हैं कि मैं अधिकारी के पद पर आऊं, राजकुमार को संतुलित करने। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मुझे विश्वास नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं ऐसी चीजों में फंसना नहीं चाहता। मैं बस बचत करना चाहता था और इस अजीब बीमारी से बचने के लिए आपको महल से दूर ले जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप शू के परिवार में आराम से रहती हैं और आपको मेरी जरूरत नहीं है। अब मुझे पता नहीं ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप और कुछ भी ना करें। लेकिन अदालत में स्थिति विश्वासघाती है। मुझे डर है कि मैं वापस नहीं जा सकता जब तक मैं इसमें कदम रखता हूँ। क्या तुम मुझे उस तरफ देखना चाहती हो? मुझे उन सब के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे पता है कलम और तलवार में आप माहिर हैं। अगर आप न्यायालय में रहते तो आप बिल्कुल सफल होते। आप एकांत में रहना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे पता है भैया। प्यारे भाई, आप जो भी करें, आप आगे बढ़े या पीछे, मैं आपका समर्थन करूंगी, हमेशा साथ रहूंगी। बहना, मैं वही रहना चाहता हूँ जहाँ मेरी बहन है। चाहे मैं आगे बढ़ूं या पीछे गिरूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं? आप महल में प्रतीक्षा कीजिए, वो दोनों बातें कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। ताओयाओ, तुम राजकुमारी के साथ हमेशा रहती हो। मुझे सच बताओ, राजकुमारी को कितनी बार सपने आए? अगर मैं आखिरी की गिनती करूं तो ये 10वीं बार है। क्या? उनका अच्छे से ख्याल रखो, समझी? उन्हें सपने नहीं आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब ठीक नहीं है। अगर इस बार उसने दोबारा सपना देखा तो मुझे मत कहना। कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा, समझ गई? डोंगशी, आप यहाँ क्यों आए? महाराज से मिलने के लिए। बिल्कुल समय पर आए। मुझे कुछ पूछना है। जब से सेनापति जी से मिली हूँ, अब मुझे कोई भी बुरे सपने नहीं आ रहे। क्या ये सच बात है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक दुर्घटना होगी। अगर ऐसी बात है, मैंने मालिक को कहते हुए सुना था, कोई ताकतवर इंसान ये सब खत्म कर सकता है। लोग कहते हैं कि उन्होंने हजारों दुश्मनों को मारा है। क्या इस वजह से ऐसा होगा? मुझे उस बारे में नहीं पता। मैंने जाकर कुछ पुरानी किताबें पढ़ी, उससे पता चला। सेनापति शू के साथ रह के अगर तुम्हें सपने नहीं आते तो ये बहुत अच्छी बात है ना? और ऐसे में वांग और मैं निश्चिंत रहेंगे। सही कहा ना? हाँ, हम पहले जा रहे हैं। अलविदा। चिंता न करे राजकुमारी, आमतौर पर महारानी इस समय तक सो जाती हैं। देखो, एक बात बताती हूँ, जब रात में महल में हम भ्रमण करते हैं तो हर चीज के लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। ऐसा लगता है कि राजकुमारी की आंखें बंद हो गई हैं। आपका समय अच्छा रहे। मैं इसे एक अभिशाप के रूप में लेने की हिम्मत नहीं करूंगी। तुम महाराज को बताने के लिए महल में जाओगी।
दिन के दौरान कुछ गलतफहमियां हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याओसू महल के प्रभारी हैं, लेकिन वो अब आप पर मोहित हो गया है। वो तब तक घुटने टेकता है जब तक कि लंबे समय तक जली हुई धूप नहीं निकल जाती। क्या? महल के सभी लोग इस बारे में जानते हैं, क्या तुम नहीं जानती? जब से उसके माता पिता का निधन हुआ है, मैं ही हूँ जिसने उनकी देखभाल की है। उसने पहली बार मेरी अवज्ञा की है। मैं वास्तव में इसे नहीं देख सकती कि तुम आखिर ऐसे क्यों हो। माफ कीजिए, मैं हूँ। क्या बात है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अब कुछ आप कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हैं ना मेरा। ये महल है, कोई सीमा तो नहीं? बताओ यहाँ क्यों आई? लंबे समय तक जली हुई धूप। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? जब तक आप बताएंगे नहीं मैं सो नहीं पाऊंगी। मुझे लगता है जैसे मेरे पर आपका कर्जा है। चाहे जो भी बात हो, उसका तुमसे ताल्लुक नहीं। बस मुझे फिक्र होती है कि मौसी ज्यादा नाराज ना हो जाए। तो आप उनके बारे में चिंतित हैं। वैसे मैं भी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। हो गया तुम्हारा? तो अब जाओ। नहीं, एक और महत्वपूर्ण चीज बतानी है। मुझे अंदर आने दे, मैं आपको चुपके से बताऊंगी। बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। क्या ढूंढ रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उम्मीदों पे पानी फिर गया? थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा था ना, सिपाही खाने में जो हुआ वो गलतफहमी थी। जब मैं छोटा था तो मेरे भाई ने मुझसे कहा था, एक सज्जन पुरुष में 3 खासियत होती है। वो लालच, क्रोध और काम से दूर रहता है। इतना ही? मतलब? एक बात बताती हूँ। हाँ, आपका भाई बहुत होशियार है, समझदार भी है। कहाँ है वो? सब मर गए। हाँ? मर गया? अब यहाँ से बाहर जाओ। देखिए, मैं वही कर रही हूँ जो आपके लिए अच्छा है। कहीं आप किसी औरत में फंस ना जाए। यहाँ से जाने की तकलीफ करोगी? क्या मतलब है आपका? आपका मतलब है कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है? ये बताइए, जब आपके साथ होती हूँ तो मुझे बुरे सपने क्यों नहीं आते? महाराज के कहने पर आ तो गई, लेकिन क्या मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? आपको कैसे पता चला? बताओ मुझे, तुमसे महाराज ने क्या कहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पिताजी से, क्या है ना, मैंने एक शर्त लगाई है पिताजी से कि मैं 1 महीने के भीतर आपके खिलाफ सबूत ला दूंगी। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। और कुछ भी नहीं? नहीं। कुछ भी नहीं है। मेरा दिल बहुत साफ है। मैं हमेशा सच सच कहती हूँ।
बताओ राजकुमारी, क्या चाहती है? इस महीने तुम्हारा साथ कैसे दिया जाए? आप मेरा साथ देंगे? सच में या झूठ में? शुवे खानदान के बारे में तुम कुछ गलत समझो, इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ देके तुम्हारी मदद करूं। फिक्र मत करें, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा सच्चे दिल की रही हूँ, सबका भला चाहती हूँ, किसी का भी बुरा नहीं चाहती। ठीक है, फिर अपने कक्ष में वापस जाओ। आपने फिर मुझे निकाला। आप मेरा साथ देने वाले हैं ना? आपने कहा आप मुझे हमेशा साथ में रखेंगे, इस महीने भी रखेंगे, यही कहा ना आपने? ठीक है। क्या कहा? ठीक है, फिक्र मत करें, मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तैयार होकर आती हूँ। चुचुई, तुम्हें वापस घुसने नहीं दूंगा। सेनापति जी, अब सो रहे हैं क्या? सच में सो रहे हो? ऐसा लगता है कि मेरे बुरे सपने दब कैसे गए। ये तो सच में सो गए। ये बताइए कि आप में दूसरों से अलग क्या है? आपके साथ होती हूँ तो मुझे बुरे सपने क्यों नहीं आते?那句话能哄你回家，怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴舌在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随意的路下，那就这样吧，丢盔弃甲。潇潇洒洒，嘻嘻哈哈，像个甜蜜的童话。是春雨随意的落下，那就这样吧，丢盔弃甲，小尾巴。潇洒洒。